नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं कुकु जनजागरण। दोस्तों, आप जैसा कि बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि किस तरह पार्टी आगे चुनाव में कार्य करेगी, किस कैसा पार्टी का रणनीति होगा लालगंज में। इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया है। जो यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन बिट्टू गुप्ता, माननीय बिट्टू गुप्ता के जो हाउस है वहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत जो भी लालगंज के और जो भी बड़े जो कार्यकर्ता है वो उपस्थित है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या क्या होगा यहाँ पे, आपका पार्टी का क्या रणनीति होगा, आगे आपका क्या योजना है, कैसे आप काम कीजिए, उसी पे हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ जो भी इनका मुख्य कार्यकर्ता उनसे हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम आपको जो भी यहाँ के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उनसे पहले आपको रूबरू करा दे, आखिर जो आप कार्यकर्ता जो सम्मेलन किए हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू और बिहार प्रदेश के बड़े ही जानदार शानदार अध्यक्ष पूर्व संसद समस्तीपुर आदरणीय प्रिंस राज जी एवं पूरे पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार यह तय हुआ कि चलो लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गांव की ओर। उसी के तहत बेगूसराय में पहला प्रोग्राम हुआ, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम खगड़िया में हुआ और तीसरा प्रोग्राम अपने वैशाली जिला के महुआ विधानसभा में हुआ और चौथा प्रोग्राम हम लोग को लालगंज विधानसभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का 25 तारीख के जो आपको सिंचाई भवन का जो मैदान है उसी में तय है। और उसी के तहत आज हम लोग पूरे कमेटी, जो जिला कमेटी हमारे हैं, जो प्रखंड कमेटी हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, सब साथी का आज एक बैठक हुआ कि 25 तारीख के हम लोग कैसे सक्सेसफुल करे। और मेरा एक धारणा है और विश्वास है कि भगवान बुद्ध की धरती है वैशाली, भगवान बुद्ध की धरती है वैशाली, गरीनाथ बाबा की धरती है वैशाली और भगवान महावीर की धरती है वैशाली। लोकतंत्र का शुरुआत हुआ जी, इसीलिए यहाँ हुआ और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ और आदरणीय मैं बिट्टू गुप्ता जी को पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अभिनंदन करता हूँ कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि पारस जी, जिला अध्यक्ष जी, आप लालगंज में प्रोग्राम कीजिए और बड़े ही हमारे भाई बिट्टू गुप्ता जी तैयार हुए और ये अपना तन मन धन से कार्यक्रम को सफल। तो यहाँ से बिट्टू जी ही इलेक्शन लड़ेंगे क्या? देखिए, बिट्टू जी हमारे वर्कर है, अच्छा। अगर पार्टी की निर्णय होगी तो लड़ना है। अच्छा सर, आपका पार्टी तो पहले एनडीए गठबंधन में था, तो फिर क्या हुआ वहां से एनडीए गठबंधन छोड़ने के लिए? साथी, एनडीए गठबंधन में आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू कभी गद्दारी नहीं किया और उन्होंने कहा कि एक सीट हमें नहीं मिली फिर भी मैं राष्ट्र हित के लिए एनडीए को समर्थन करता हूं और उन्होंने हमें एनडीए को समर्थन किया और एनडीए ने हम लोग के साथ गद्दारी किया तो फिर हम लोग अपना अगल बिजू बना रहे हैं और तो चलो लोजपा की गांव की अलग अकेले लड़िएगा या फिर पूरा किसी और पार्टी के साथ गठबंधन भी होगा? जी ना, सूरज 243 पर हम लोग अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं। हमारी घर मजबूत रहेगा तो आप भी आइएगा मेरे घर पर और साथी आएंगे, इसलिए मैं अपना 243 सीट को पूरा कंप्लीट करता हूं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मैं हो। उसी के तहत आपको वादा करता हूं कि पूरे बिहार में टॉप करेगा आपका लालगंज विधानसभा का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा नाम संजू चंद्रा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। मैडम, आपका तो पार्टी लगभग कमजोर सा पड़ चुका है क्योंकि पार्टी तो दो फाड़ा में टूट चुका है। क्या कहना चाहिए, कैसे फिर मजबूती आप कीजिएगा अपने पार्टी को, क्योंकि अभी तक पहला आपका पार्टी का चुनाव लड़ने का अभी तक तो अनुभव है नहीं, तो क्या कहिए इसके लिए? हम कमजोर नहीं है, दो फाड़े में बट गए हैं, वो हमारे अपने नहीं है, जो हमारे अपने हैं वो हमारे साथ है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा वो करेंगे। और एनडीए में हम लोग थे, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि हम लोग है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास एनडीए ने हमारे साथ गद्दारी किया है, तो गद्दारी किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे चाहेंगे 243 सीट पर चुनाव लड़ना है या 100 पे लड़ना है या 10 पे लड़ना है, उनका निर्णय होगा और हम उनका निर्णय का समर्थन करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि पार्टी का आपका ये जो आप जिस तरह के ये लोग का आज कार्यकर्ता सम्मेलन बैठाए हैं माननीय बिट्टू गुप्ता के यहाँ, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, कैसे कार्यकर्ता का आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टी जो आपने क्वेश्चन भी किया है कि आप
पार्टी आपकी जो है सो कमजोर हो गई है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। जी। तो मैं पहले उसका जवाब दूं कि हमारे दल में जब लोक जनशक्ति पार्टी थी, उस समय भी हमारे जो आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी, चुनाव वही लड़ाते थे। चुनाव का जो या टिकट बंटवारे का जो भी काम था वो उन्हीं का था, इसलिए अनुभव की कमी नहीं है। हम लोग 77 से हैं, पार्टी कैसे चलेगी, कुछ समस्या बीच में आई है, हमारे साथ धोखा हुआ, और जब धोखा हुआ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, ये मैसेज गलत गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं इसमें मानता हूं कि हमारी पार्टी जब लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ी तो मैसेज समाज में गया गलत कि भाई पार्टी जो है से कमजोर हो गई। चूक हुआ आप मानते हैं? एकदम मानते हैं, और यह चीज मैं वहां मंच पर भी बोलता हूं, हमसे चूक हुई है, लेकिन चूक के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उसका निर्णय कर दिए तो हम उनके साथ हैं। तो सर काफी टफ भी होगा, क्योंकि चूक तो हुआ है, फिर क्षतिपूर्ति के लिए तो काफी क्षतिपूर्ति के लिए नहीं, कुछ नहीं। आपको जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो प्रिंस राज जी प्रदेश अध्यक्ष है, जब मीटिंग जब हम लोग बुलवाए हैं पटना में, तो ये लगा करके तीसरी मीटिंग हो गई, और तीनों मीटिंग में हमारे जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं उसमें लगभग 25 नहीं 35-36 जिला के अध्यक्ष हमारे उपस्थित हैं। जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। आप जब हमारी पार्टी टूटी तो लोग को लगा कि हमारे पुराने साथी लोग चले गए, लेकिन हमारे साथ सारे पुराने लोग हैं, सारे पुराने लोग हैं, एक भी पुराने नहीं गए हैं। आज यहाँ भी देख भी रहे हैं, ये सभी लोग हम लोग के साथ हैं, और इसलिए हमारी पार्टी 243 की हर सीट पर तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तो जमाना है या समय आ गया है कि गठबंधन की सरकार बनती है। सर यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि लालगंज से पहले भी बिट्टू गुप्ता लड़ चुके हैं, तो क्या यहाँ का सीट बिट्टू गुप्ता को ही दिया जाएगा क्या सर? सबसे पहली बात यह है कि हमारी गठबंधन किससे होगी, और अगर हमारी गठबंधन होती है आपको महागठबंधन से, तो सीट खाली है। तो जब सीट खाली है और बिट्टू गुप्ता जी लड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे कि हम इनको कहाँ लड़ाए। हो सकता है बिट्टू गुप्ता जी यहाँ नहीं लड़े, अलग भी लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ सकते हैं, तो ये तो पार्टी ने तय करेगी, हमारा तो उसमें कोई अधिकार है नहीं। और अभी ना उसका कोई निर्णय हुआ है कि ना कोई निर्णय आया है कि हाँ भाई हमको कै को सीट लड़ना है, कै नहीं लड़ेंगे, तो अभी कैसे बोला जा सकता है। लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट की उम्मीदवारी है, निश्चित रूप है, और ये निर्णय करना प्रदेश का काम है और राष्ट्रीय का काम है। अच्छा बिट्टू जी, आप भी पहले चुनाव में लड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि फिर यहाँ से आपका लड़ने का क्या ख्याल है? पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत समय के बाद आज लालगंज कार्यालय में जुटे हैं, और जैसा कि राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार हर जिला में लोजपा चली गाँव की ओर नारा लेते हुए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज सभी साथी लालगंज कार्यालय पे जुटे हैं, और आगामी 25 फरवरी को पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा लालगंज में। और जहां तक चुनाव की बात रहा, तो हर नेता का धर्म होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, उनके लिए कार्य करे, उनके लिए बेहतरीन बेहतरीन नए रास्ते खोजे, युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था कराए, बुजुर्गों का सहारा बने। तो ये तो हर एक पॉलिटिशियन का एक ये धर्म सर है। आप यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर लालगंज से आप चुन के भी आते हैं, तो आप सबसे पहला आपका काम वर्क क्या होगा लालगंज? अब ये सब हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आज तो कार्यकर्ता का बैठक है, तो बैठक में आगे का जो कार्यक्रम है सम्मेलन, पहले हम लोग उसकी तैयारी कर लें, कार्यक्रम कर लेते हैं। जब चुनावी बिगुल फुकाएगी तब तो फिर देखी जाए। अभी हम तो चाहेंगे कि सभी लालगंज के समस्त नागरिक इस सभा में आए
और आकर कर करके अपनी बातों को भी मन से रखें और हमारे नेता की बातों को भी मन से सुने। तो ये तमाम जो बातें आप सुन रहे थे, इस पे बड़े ही ध्यान देने योग्य बात है कि ये देखने वाली इसमें खास बात ये है कि आखिर पार्टी कैसे काम करेगी, क्योंकि एक तो पार्टी बिखर भी चुकी है और जहां तक ये पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी में बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, पुराने लोग भी हैं। पार्टी अपना दम रख रही है कि हम 243 जो सीट है उस पे लड़ेंगे। आखिर ये बहुत ही जो मामला जो होगा बहुत ही रोमांचक इलेक्शन होगा देखने वाला। फिर से ये पार्टी कैसा कुछ जादू कर पाती है जैसे पहले रामविलास पासवान के समय हुआ करता था, क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए इंद्र कुमार, कुकू जनजागरण, लालगंज, वैशाली। धन्यवाद।